Good morning everyone and welcome to our channel Travel and Taste. My name is Sumit. Today is our day 3 and last day of our Ajanta Ellora trip. So आज का हमारा आइटनरी है कि हम सुबह जाएंगे बीबी का मकबरा देखने, देन उसके बाद हम लंच करने जाएंगे सागर रेस्टोरेंट में और हम ट्राई करेंगे खलिया नान, और उसके बाद हम जाएंगे बॉम्बे फ़लूदा सेंटर पे जहाँ का फ़लूदा बहुत फेमस है औरंगाबाद में, और उसको खाने के बाद हम निकल जाएंगे पुणे के लिए। हम लोग कल रात को एलीट होटल्स में रुके थे, एलीट होम्स में रुके थे। इट्स अ नाइस प्लेस, वेरी डिसेंट होटल, मच बेटर देन एमटीडीसी एंड उससे सस्ता भी है। नाइस प्रॉपर्टी, थोड़ा सोसाइटी के अंदर है, सो उसमें आपको होमली वाला फील आ जाता है। यू विल नॉट फाइंड एनी ट्रैफिक का आवाज एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस प्लेस, रूम्स आर वेरी गुड। सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे जो है मैं कहूँगा 8:30 से 10:30 तक खूब मिलता है, लेकिन आप थोड़ा 10 बजे से पहले आओ क्योंकि लोग अगर ज़्यादा आते हैं तो फिर खाना थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ब्रेकफास्ट में इन लोगों ने हमें जो ऑफ़र किया था साबूदाना खिचड़ी, इडली सांभर विद चटनी, ब्रेड टोस्ट बेसिकली, एंड उसके बाद सम फ्रूट्स एंड स्प्राउट सैलेड्स विद टी एंड कॉफ़ी। उसमें हमें इडली सांभर चटनी बहुत अच्छी लगी। जो साबूदाना खिचड़ी थी दैट इज़ मोर ऑन द स्पाइसी पार्ट। यहाँ का जो हमें प्राइस पड़ा 2500 रुपये, तो रेंट था, फिर उसका जीएसटी और ये सब करते हुए 2800 पहुँच गया। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं करा था, तो उस वजह से हम तीनों को मिला के 360 रुपीज़ आया। 360 लिमिटेड ब्रेकफास्ट, आई थिंक दैट्स अ फेयर डील। सो हम लोग 3 लोग थे एक रूम में, सो इसलिए 2500 पड़ा। आप लोग 2 लोग आओगे तो उससे सस्ता पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर, अगर आपका गाड़ी जो है आपका ड्राइवर चला रहा है तो उसको अकोमोडेशन के लिए भी इनके पास में जगह है विद नॉमिनल चार्जेस। दूसरा उसके बाद इनका जो रूम सर्विस वो भी काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। डिस्पाइट टुडे इज 26th हॉलीडे पीक सीजन, उसके बाद भी इनका रूम सर्विस काफ़ी क्विक था। ऑल इन ऑल आई रिकमेंड, इफ यू आर कमिंग टू औरंगाबाद यू माइट like to see this place and might like to visit, stay on this place if you are looking for a place nearby औरंगाबाद। चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं बीबी का मकबरा और देखते हैं वहाँ पे कैसा है। So we have reached the tomb of Rabia Durrani, famously known as बीबी का मकबरा। हमारे होटल 10 मिनट की दूरी पे था। सो अब अंदर चल के देखते हैं कैसी है वो जगह, और यहाँ है वो एंट्रेंस।
ये जो टूम्ब है बेबी का मकबरा, इट्स अ मेटाफोरिकल वे ऑफ हाउ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बेसिकली। आप उसको ऐसे मेटाफोरिकल वे में देख सकते हो कि किस तरीके से वंस अ वेरी प्रॉस्परस एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन। क्योंकि जिस तरीके से ताजमहल का रेप्लिका बोला जाता है इसको, तो जब ताजमहल बना उसका 1/3 हिस्से में की कॉस्ट में ये बनाया गया। उस वक्त के हिसाब से 4.5 लाख रुपए औरंगजेब ने दिए थे और कहा था कि यही पैसा है तो इसमें बना लो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग लगी वो लगी मार्बल को राजस्थान से यहाँ पे लाने में। एंड जो होता है ना पैसे की कटौती दिखती है वो हर जगह। मार्बल पहले जो मीनार बनाई गई है या जो पैलेस है पूरा जो बना हुआ है उसके ऊपर मार्बल की कोटिंग करी हुई है, ठीक है। और हालत थोड़ी खस्ता है इस जगह की, बट ASI इज़ ट्राइंग टू मेक इट ब्यूटीफुल अगेन। देयर आर लाइक वेरी स्टार्क डिफरेंसेस यू कैन सी इफ़ यू हैव गॉन टू आगरा ताजमहल। तो सबसे पहले ज्योमेट्री ऑब्वियसली यू विल सी एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ओके। सेकेंड इज़ कि जो ताजमहल है वो पूरा मार्बल का है, मतलब पूरा मार्बल स्टोन लेके आके उसको बनाया गया है। यहाँ पे जो स्टोन है उसका प्लास्टर, उसके ऊपर मार्बल लगाया गया है। देन उसके बाद यहाँ के जो मीनारे हैं, जो 4 मीनारे हैं, वो पूरा उसमें मार्बल नहीं है, सिर्फ मेन जो मकबरा है उस पर मार्बल है। बार आ रहे हैं और आपके पास में एक ही जगह है देखने के लिए, औरंगाबाद केव्स है, ये भी है, और फिर देन 1-2 जगह और है। उन सब में से आपको सिर्फ टाइम एक ही जगह देखने का है, ताकि से कम हियर, सी दिस प्लेस एंड एक्सपीरियंस हाउ ब्यूटीफुल this place once was. So it's 1:34 now. We are heading for lunch and then from there we'll start straight away leave for Pune. यहाँ पर एक सागर रेस्टोरेंट है खाऊ गली में, बुड्ढी की गली जिसे यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे सागर रेस्टोरेंट करके एक है, वहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव लंच एंड देन फ्रॉम देयर विल मूव। और खाना कैसे आपको बताते हैं, तो चलो। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हम सागर रेस्टोरेंट है बुड्ढी गली में, और हमने ऑर्डर किया है सब औरंगाबाद की फेमस डिशेस, खलिया नान, चना बोटी, ये तो सीखवा मंगवाया है टेस्ट के लिए, और साथ में हमने मंगवाया है कीमा। सो अब स्टार्ट करते हैं माय फेवरेट सीख कबाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद सीख कबाब। थोड़ा सा मुझे नींबू ज़्यादा लगता है, सो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस, जूसी एक्चुअली। नींबू मैंने ऊपर लगाया हुआ है, बट स्टिल राइट, अच्छे से पका हुआ है। यू कैन सी दिस क्रिस्पीनेस पूरा प्रॉपर। It's perfectly cooked. Actually, you don't need any chutney or anything with that. एक बढ़िया सीख कबाब पकाने का तरीका यही है कि जब आपको च्यू करते हो वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं हो रहा है और पीसेस जो है वो बिखर नहीं रहे, इट मीन्स इट्स अ परफेक्टली अमेजिंग awesome 100% authentic सीख कबाब। This is the chana boti. You can see amazing pieces, and look at the size of this khalja naan. I think this naan actually is so fluffy, और ये जो ग्रेवी है उसको सोक कर रहा है पूरी।
विद प्योर मीट टेस्ट, नथिंग एल्स। मसाला बहुत ही हल्का है और ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से कुक करी हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा टेस्ट आ रहा है मीट का। तो खलिया नान जो बेसिकली ऐसे बनी थी कि जब औरंगजेब अपनी आर्मी लेके ये दौलताबाद की तरफ आए तो उनकी आर्मी बहुत थक गई थी और उनके जो मेन शेफ थे जो खान सामने थे, उनको ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए हमारी आर्मी के लिए। तब उन्होंने ये खलिया नान का इन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने मीट को नान के अंदर ही डाल के तंदूर में बेक कर दिया। जो मीट है वो बहुत ज़्यादा मिन्स्ड है। नॉर्मली यू कैन सी दैट। Another good thing about this naan is that this naan is made to eat with gravies only, because ये नान इतना फ्लफी है और ये पूरा ग्रेवी जो है सोकिंग करेगा, becomes like a juicy version of naan, right? अब अगर इसके बाद अगर मुँह में पानी नहीं आया है और आपने खाना ही नकम में सामने तो आप खाना खा के बैठे रहता है। बट अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। तो इतना लाजवाब खाने के बाद हम जरा बात करते हैं अख्तर साहिब से इस जगह के बारे में। तो थोड़ा बताइए इस जगह के बारे में, कब शुरू हुआ था? ये 1995 में होटल चालू हो रहा सागर रेस्टोरेंट बोल के। इसके ओनर है सलीम सेठ, ओनर है इसके, और उनकी बेटी भी है सलीम सेठ है, और उनकी बच्ची बैठती है होटल में। अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद होटल सागर रेस्टोरेंट होटल है। और यहाँ पे हर चीज़ आपको वेज नॉर्मल हर चीज़ का जाके मिलेंगे आपको। हमारे लोग फेमस बोल रहे औरंगाबाद की नान खलिया आई फेमस बोल के, तो मुगल के ज़माने चलते आ रहा है अपने औरंगाबाद में। हाँ, खलिया वालों का रोटी अलग है, पीले नान और ग्रेवी वालों लिमिटेड हर चीज़ का जायका आपको मिलेगा, हर तरफ से जाके मिलेगा। और फैमिली तरफ से अपना फैमिली रेस्टोरेंट आप लोग फैमिली अलग है, जेंट्स का भी अलग अपने पास, हर चीज़ का अलग अलग है, हर चीज़ की फैसिलिटी अपने पास। एक आप जायका लाभ उठाइए, मजा लीजिए, जाके एक बार एक टेस्ट कीजिए खाना अपने पास। बहुत धन्यवाद डॉक्टर भाई। तो हम आ गए हैं कुछ डेजर्ट खाने। ये औरंगाबाद की फेमस बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा आइसक्रीम जूस है, चाट्स। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे अभी, वैसे तो दोपहर का टाइम हो रहा है पीक, बट बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। सो यहाँ पर देयर हैव लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फालूदा, और अगर आपको सारे ट्राई करें तो आपको 2-3 ट्रिप्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे 2 फालूदा ट्राई करे। पहला था बॉम्बे स्पेशल फालूदा। तो इस फालूदा के अंदर यू कैन सी लॉट ऑफ आइसक्रीम, इसके टॉपिंग है, और उसके अंदर फालूदा है, देन लेयर्स ऑफ क्रीम्स एंड एवरीथिंग। और दूसरा हमने ट्राई किया ड्राई फ्रूट फालूदा, जिसके अंदर मतलब भर के ड्राई फ्रूट्स है, काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर, एंड देन ऑब्वियसली वनीला आइसक्रीम टॉपिंग के ऊपर, जो बहुत ही अमेजिंग थे। So after having this delicious faluda, now we are moving back to Pune. अब यहाँ से अराउंड 278 किलोमीटर पड़ेगा बावधान। और जिस तरीके से एक अच्छा खाने के का समाप्ति हम करते हैं अच्छे एक मीठे के साथ में, तो ये पूरा ट्रिप जो इतना अच्छा रहा उसकी हम एंडिंग कर रहे हैं एक अच्छे बहुत ही बढ़िया फालूदा के साथ में। सब्सक्राइब कर लिया हो चैनल, सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कमेंट कर लो, और you might get something from us, right? as a lucky subscriber। बाकी जिस रास्ते में चलता है तो दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ पर और कुछ। चलो फिर चलते हैं।
अभी हमने अहमदनगर से 20 किलोमीटर पहले है एक ब्रेक लिया है चाय का, और उससे पहले एक घाट पड़ता है, वो घाट से पहले बहुत सही लाइन में आपको भेल की दुकान मिलेगी, वहाँ से मैं भेल पैक करेंगे, वहाँ की भेल बहुत अच्छी होती है। चाय के साथ यही चल रहा है, बहुत यम है। अगर आप इस स्टेट से आ रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर भेल लीजिए। इसके बाद अब यहाँ से पुणे रहेगा अराउंड 125 किलोमीटर, अराउंड मतलब बावधान विल बी 205 किलोमीटर्स, और सीधा स्टेच में एक स्टेच में ही हम सीधे बावधान लगेंगे। चीयर्स। सो हमने अहमदनगर को बाईपास करने के लिए एक रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बनाया है, तो वो डिटोल लिया। अराउंड 15 किलोमीटर्स के बाद 7 किलोमीटर लंबा जैम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को वो अराउंड 5 किलोमीटर पीछे आना पड़ा है, एंड वी आर टेकिंग अनदर डिटोर। सो वो बाईपास जो है, हम हमेशा एक्चुअली सिटी के बीच में से जाते हैं, बट सोचा कि इस वक्त थोड़ा टाइम बच जाएगा बाईपास की वजह से, बट वो उल्टा ही पड़ गया। वो बाईपास इज नॉट अ बाईपास। टाइम हो रहा है 11:30 और हम पुणे पहुंच गए अपने घर पे। आज का रन हमारा जो पेट्रोल पंप से रहा दैट वाज 257 किलोमीटर्स, और दिन भर में आज हमने गाड़ी चलाई अराउंड 280 किलोमीटर्स, और ये पूरा ट्रिप रहा है 754 किलोमीटर्स का, जैसे हम लोग सोच ही रहे थे। और ये अहमदनगर से पहले जो हमने डिटोर लिया था, उसके बाद भी हम जब वापस रास्ते में मेन नेशनल हाईवे पे आ गए, तो उसके बाद जो हमें 3 जगह अराउंड 20-20 मिनट का भयंकर जाम मिला है, उसकी वजह से हमें ये आधा घंटा डिले हुआ, 1.5 से 1.5 घंटा डिले हो गया। अदरवाइज़ हम आराम से 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ गाड़ी लगा देते। और ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप। हमने थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रखा, जिसकी वजह से हमने ये 3 दिन में ट्रिप कंप्लीट करा है। अगर आपके पास में टाइम है देन डू इट इन 4 days, इट विल बी लेस हेक्टिक फॉर यू। मेरे पास छुट्टी कमी थी, तो इसलिए मैंने वैसे ही करा। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन कीप पंचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। गुड नाइट।